समन्वित खेती का अर्थ होता है कृषि के विभिन्न घटकों को साथ में लेकर चलना। सिर्फ जैसे किसान धान के ऊपर निर्भर है या गेहूं के ऊपर निर्भर है, तो धान और गेहूं के अलावा जैसे वो मुर्गी पालन भी साथ में ले, बकरी पालन भी साथ में ले, उसके साथ साथ सब्जी भाजी की खेती भी करे और उसके साथ साथ केचुआ उत्पादन करे, डेयरी उत्पादन करे। मतलब समन्वित का अर्थ होता है समन्वय करके खेती करना। यहाँ पे आप सब्जी की खेती के साथ साथ धान की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं, उसके साथ आपको मुर्गी पालन करना है, बकरी पालन करना है, मछली पालन करना है, डेयरी करना है। और ये सभी चीज़ों का जब मिलाकर आप करेंगे तो आपका खेती आप ही के खेत से उपज होगा और वही खेती का जो अव्यय होगा उसी खेती में इस्तेमाल होगा। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आलू की फसल रबी मौसम की फसल है, इसलिए ये उपयुक्त समय है कि अभी आलू लगाया जाए। अपने पौष्टिक गुणों के कारण और स्वाद के कारण आलू बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को पसंद आता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल हो और उन्नत तकनीक अपनाई जाए तो आलू की फसल कम समय में अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक उपज देती है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक उन्नत तकनीक अपनाने की सलाह देते हैं। तो आलू की उन्नत खेती कैसे करें और उन्नत खेती से क्या लाभ हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आलू की उन्नत खेती के संबंध में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि ये उचित समय है रबी का मौसम आलू की फसल लगाने के लिए, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु, मिट्टी, ये सब क्या आलू की फसल के लिए उपयुक्त है? कहाँ कहाँ आलू की फसल ली जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहले कोई भी फसल लेने के पहले हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में इसकी संभावना किस तरह की है। जी जी। तो जहाँ तक हमारे प्रदेश की बात है, हमारा प्रदेश में सब तरह से, चाहे वो सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो या बस्तर का पठारी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बड़ी सुगमता से इसकी खेती हम रबी के मौसम में कर सकते हैं। जी जी। साथ ही साथ ये भी एक इतनी विविधता के साथ साथ ये भी विशेष बात है हमारे प्रदेश की, ये कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां हम खरीफ के मौसम में भी इसकी खेती कर लेते हैं। अच्छा। जैसे कि जो पाट क्षेत्र है, जो हमारे अंबिकापुर और सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र है, जी जी। जैसे मैन पार्ट है, सामरी पार्ट है, इन क्षेत्रों में हम इसको वर्षा ऋतु में भी कर सकते हैं। अच्छा। तो मूलतः इसको हम संपूर्ण प्रदेश में रबी के मौसम में इसकी खेती बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। जहाँ तक मिट्टी का प्रश्न है, तो प्रदेश की मिट्टी बहुत उपयुक्त है। वैसे आलू की खेती के लिए हम ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जो हल्की मृदा हो, मतलब जैसे कछारी मिट्टी जिस तरह से होती है, बलुई मिट्टी होती है, या हमारे यहाँ जैसे कि मटासी है ना, तो इस तरह की मिट्टी में बड़ी सुगमता से इसकी खेती कर सकते हैं। क्योंकि ये कंदी फसल है, तो इसकी खेती के लिए ये ध्यान रखें कि उसमें जीवांश की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो। मतलब अच्छे से या तो फिर गोबर की खाद वगैरह को हम इनकॉर्पोरेट करके खेत में मिला के अच्छे से इसकी खेती बड़े सुगमता से संपूर्ण प्रदेश में कर सकते हैं। जी जी। सर, जो किसान भाई आलू लगाना चाहते हैं, उन्हें खेतों की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, अब तो उचित समय आ ही गया है, हमें आलू की खेती के लिए अब तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। जैसे हमारा मिट्टी का चुनाव हो गया, खेत का चुनाव हो गया, हमको एक तो विशेष बात और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जल भराव किसी भी परिस्थिति में हमारे खेत में ना हो कभी भी। अच्छा। अगर शीत ऋतु में एक आध बारिश आ जाती कभी। सर, पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार मैडम जी, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू बोलत हूँ जी। ये जब हम अपन बाड़ी में आलू लगाना चाहतन, तब ओकर उन्नत किस्म और ओकर लगाए के तरीका और बीज कहाँ से हम उपलब्ध हो जाए, एक बारे में डॉक्टर साहब जानकारी देती तो बहुत अच्छा रही। जी जी। हाँ सुरेश कुमार जी साहू जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। आप जैसे कि खेती करने के लिए अभी अपने बाड़ी में इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत उचित समय है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। जहाँ तक किस्मों की बात है, तो हमारे प्रदेश में जो
विगत कई वर्षों में हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उसमें जो उपयुक्त किस्में पाई गई हैं वो किस्मों में है, जैसे कि कुफरी पुखराज है, बहुत ही अच्छी किस्म है, हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे से होती है, संपूर्ण प्रदेश में इसके लिए खेती के लिए उपयोगी किस्म है। इसी तरह से कुफरी ख्याति है, ये दोनों किस्में बड़ी अच्छी हैं। साथ ही साथ डुअल पर्पस वैरायटी भी है, कुफरी सूर्या है, ये जैसे कि जिस क्षेत्रों में थोड़ी सी ठंड कम पड़ रही है, जैसे मैदानी क्षेत्र हैं उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त है कुफरी सूर्या। संपूर्ण प्रदेश में हो सकता है, जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, कम ठंड पड़ती है, गर्मी से तात्पर्य मेरा ये है, उन क्षेत्रों के लिए बड़ी अच्छी किस्म है, इसका चुनाव कर सकते हैं। तो इन किस्मों का चुनाव करें, ये बड़ा अच्छा फसल देती है, हमारे प्रदेश के लिए उपयुक्त है। जहाँ तक बात है बीजों की, बीजों के बारे में आप जानना चाह रहे थे कि कहाँ से हम बीज की प्राप्ति करें, तो हमारे प्रदेश में बड़ा अच्छा सिस्टम है। संपूर्ण प्रदेश में हमारे जो उद्यानिकी विभाग हैं और कृषि के विभाग हैं, इनके माध्यम से भी किसानों को वितरित किया जाता है। और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके द्वारा भी हर साल कुछ किसानों को आलू के बीज वितरित किए जाते हैं। मुख्य तौर पे जैसे कि अभी देखें तो सरगुजा के क्षेत्र में और बस्तर के क्षेत्रों में किसानों को कुछ निःशुल्क ही कुछ बीज भी वितरित किए जाते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, तो ये आप उससे भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ किसान अगर विस्तृत क्षेत्र में इसका आलू का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आलू के बीज अच्छे संस्थान, जैसे कि जो हमारे आलू के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, CPRI है, उसके बहुत सारे विभिन्न बीज के प्रगुणन इकाइयां हैं, वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ग्वालियर में है, मेरठ में है, मोदीपुरम में है और पटना में है और शिमला में है, चंडीगढ़ में है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में इनके संस्थान हैं, उनसे भी सीधे अगर हमारे किसान भाई बीज लेना चाहें तो उनसे ही प्राप्त कर सकते हैं। लोकल स्तर पे इनसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया विभाग है। लेकिन बीज हमेशा ऐसे स्रोत से ले जिनकी रिलायबिलिटी हो। सर, एक और फोन है हमारे साथी का। हेलो हेलो जी नमस्कार, मैं नमस्कार। जगदीश बात कर रहा हूँ MP सीहोर से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर आलू की कौन सी किस्म की बुआई करें जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके। जी जी सर, किस्मों की आप बात कर रहे थे। हाँ। ये किस्म ही जानना चाह रहे हैं। जी, कृषक भाई अभी पूर्व में भी जो प्रश्न पूछे थे उसी के हम विस्तार से चर्चा कर ही रहे थे। वही किस्म है जो अभी मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया था, कुफरी ख्याति है, कुफरी पुखराज है, कुफरी सूर्या है, ये अच्छी किस्में हैं। साथ ही साथ कुछ चिप्स के लिए, मतलब कि जो प्रसंस्करण के लिए भी कुछ उपयोगी किस्में हैं। अगर कोई प्रसंस्करण इकाइयाँ आसपास हो, कुछ अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुछ जगह प्रसंस्करण इकाइयाँ प्रारंभ भी की गई हैं। सरगुजा के क्षेत्र में मैं देखा था, तो वहाँ पे भी अगर आप चाहें उनके आसपास के क्षेत्र में प्रसंस्करण की संभावनाएं हैं, या लोकल स्तर पे कुछ प्रसंस्करण करना चाहें, चिप्स बनाना चाहें या फिंगर चिप्स बनाना चाहें, या इस तरह से आलू के स्टार्च एक्सट्रैक्शन करना चाहें, या और भी जो प्रसंस्करण के विभिन्न संभावनाएं हैं उस पर कार्य करना चाहें, तो प्रसंस्करण किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। जैसे कुफरी चिप्सोना है, 1, 2, 3 करके इसकी किस्में हैं, कुफरी फ्राइसोना है, कुफरी फ्रायोम है, ये सारी बड़ी उच्च कोटि की बहुत अच्छी किस्में हैं। इन किस्मों का चुनाव करें। इसमें से कोई भी किस्म जो कुछ भी किसान भाई को उपलब्ध हो, उन किस्मों का चयन करते हुए 20 से 25 कुंटल करीब हमको प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए बीज की व्यवस्था करके किसान भाई भूमि को अच्छे से तैयार करके उचित समय है लगाना प्रारंभ करें। जी जी सर, जैसा कि हमारे एक किसान भाई ने पूछा भी था कि वो खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से तैयारी करें, तो जी, आप हमें बता रहे थे भूमि की तैयारी के बारे में। बहुत ज़रूरी है कि हमने चुनाव कर लिया। भूमि की तैयारी की जहाँ तक बात है, चूँकि यह एक कंदी फसल है, भूमि में जितनी मृदा अपनी अच्छे से भुरभुरी तैयार होगी उतने अच्छे से इसका आलू के कंदों का उत्पादन होगा। तो जहाँ तक कम से कम हमारे को 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर करीब मतलब 2 फीट गहराई की मिट्टी तैयार करनी रहती है। इतनी गहरी मिट्टी आप तैयार करें। किसान भाई समझ गए होंगे कि मिट्टी की गहराई से क्या तात्पर्य है। उतनी उसके नीचे ही हार्ड प्लेट होनी चाहिए। तो नहीं तो अगर ऊपर में बहुत उथली अगर जुताई करके हम मिट्टी को तैयार करेंगे तो आलू के पहले एक और साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, हमारा संपर्क कट गया, आप अपनी बात जारी रखें। जी, जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर काफ़ी उथली मृदा अगर हम तैयार करेंगे तो कंदों का उचित बढ़वार नहीं हो पाती है। अच्छे से कंद नहीं बैठ पाते हैं। तो इस तरह से इतनी गहरी कम से कम मिट्टी तैयार कर ले। उसके बाद भुरभुरी मिट्टी बना के मांदा बना ले। या तो ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरण के माध्यम से, या बैलगाड़ी के माध्यम से, या रापा के माध्यम से, रापा कुदाली के माध्यम से, छोटे अगर खेत में कर रहे हैं, बाड़ी इत्यादि में कर रहे हैं, तो मेड़ बना ले, मांदा बना ले। 60 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब 2 फीट की दूरी पे मांदा बना ले। और इस मांदे के ऊपर
हल्की सी कतार बना के खाद उर्वरक प्रदान करते हुए फिर आलू के बीज, जी आलू के बीज का तात्पर्य यह है कि जो कंद हम बीज के लिए उपयोग करना जी। चाह रहे हैं, क्योंकि एक आलू का सत्य बीज भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आलू के कंदों की बात कर अच्छा, रहा हूँ। अच्छा। इन कंदों को हम उचित तरीके से उपचारित करके, जी, है ना, उपचार करना बड़ा आवश्यक है। उपचारित करके फिर इन मादों के ऊपर में हम लगाएंगे जी। और पुनः इसको मिट्टी से ढक देंगे। तदुपरांत जी जी इसके तुरंत बाद जब हमारे खेत में संपूर्ण खेत में लग जाए तो हमें पानी लगाना बड़ा आवश्यक जी। है ना। पानी लगाने के लिए भी हम ये ध्यान रखें कि 3/4 ऊपर से 3/4 हिस्से में ही हम पानी लगाएं, ऊपर का हिस्सा छोड़ दें। अच्छा। और वो जो ऊपर का हिस्सा है वो धीरे धीरे पानी के सीपेज या उसके धीरे धीरे अवशोषण से ऊपर की ओर बढ़ेगा। जी सर, पहले एक और साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? रमेश साहू खैर जीती मंगलौर। जी रमेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये मैडम कि आलू लगा था ना, वो आलू लगाया के बाद में ब्लास्ट हो जाते। क्या बोल रहे हैं? दोबारा प्रश्न दोहराइए। हाँ आलू लग गए हमारा, वो हो गए कम से कम महीना भर को हो कर बाद में वो में अच्छा। कपड़ा झुलसन ब्लास्ट टाइप के में आ जाता हूँ किरकिरा। अच्छा सर, समझ पा रहे हैं आप? हाँ, कुछ बीमारी की सफेद हो मर जाते। शायद रमेश भाई को कुछ बीमारियों से संबंधित समस्या है। तो जहाँ तक बीमारियों की बात है वो बड़ा स्पष्ट है। उसमें पहली बात तो जैसे कि हम बीज की चर्चा कर रहे थे, बीज इसमें थोड़ा ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। मैं इसमें इसलिए जोर दे रहा था, वैसे तो बीज हर फसल के लिए आवश्यक है और उचित बीज से ही उचित उत्पादन प्राप्त होता है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूँकि आलू की खेती में ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये एक वानस्पतिक भाग है पौधे का, आलू का जो कंद है। और ये जो पूर्व फसल यानी कि जिस फसल से हम बीज प्राप्त कर रहे हैं, जी जी। उस फसल में अगर बीमारियां हों तो बीमारी बीजों के माध्यम से भी पुनः जब हम नए अगले साल में जब बीजों को उपयोग करते हैं, उन कंदों को उपयोग करते हैं बीज के तौर पे, तो खेत में पहुंच जाते हैं। तो एक तो इसीलिए मैंने बात की कि बीज के चुनाव के जब बात हो रही थी तो बीज हमेशा ऐसे स्रोत से ले जो विश्वसनीय हो। अच्छा। क्योंकि अगर बीज पूर्व में रोग ग्रसित रहा है, अगर वो सर्टिफाइड बीज नहीं है तो हमको ये पता नहीं लग पाएगा कि बीज कैसा था, क्योंकि वो बाहर से देखने से हम देख के बीज पता नहीं लगा सकते कि बीज में कोई रोग है कि नहीं है, बीमारियां हैं कि नहीं है। तो अच्छे बीज हम अच्छे स्रोत से प्राप्त करेंगे। सामान्य तौर पर देखेंगे तो जैसे विल्ट की बीमारी है ना, और इसी तरह से पत्तियों के मुड़ने वाली जो वायरस की बीमारियां हैं, विषाणु जनित बीमारियां हैं, या फिर और ब्लाइट की डिसीज़ की बीमारी है, ये सभी बीमारियां कंदों के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब एक साल जो फसल उत्पादित हो रही है उसमें अगर बीमारियां हैं तो अगले साल जब उसके बीजों का हम उपयोग करेंगे, यानी कंदों को बीज के तौर पे उपयोग करेंगे, तो बीमारियां नवीन खेत में भी पहुंच जाती हैं। अच्छा। तो इसीलिए एक तो हमें हमेशा ऐसे स्रोत से बीज प्राप्त करें जो अपने आप में किसी तरह से उसका सर्टिफिकेशन हो। अच्छा, अच्छा। अब इस बीजों को ले लिया, उसके बाद उपचारित अवश्य करें। तो फफूंदीनाशक दवा हैं काफ़ी सारी, जैसे कि कार्बेंडाजिम है, मैनकोजेब है। इस तरह से कोई भी दवा का चुनाव कर ले और 2 से 3 ग्राम, 2.5 ग्राम के आसपास प्रति लीटर की दर से घोल बना लें और इस घोल में आलू के बीज को 15 मिनट डुबा के रखें। और 15 मिनट डुबा के रखने के बाद छायादार स्थान में फैला दें और उसके बाद इसको उगाने के लिए प्रयोग करें। तो इस तरह से करने से बहुत ज़्यादा जो फफूंदी जनित बीमारियां हैं उससे भी हमको नियंत्रण मिलता है। तो किसान भाई इस तरह से बीज का उपचार भी करें और बीज को प्रमाणित स्रोत से प्राप्त करें। जी जी जी। और एक और साथी का फोन। हेलो हेलो हेलो, एक नंबर लगाना ना। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गंधाई ढाबा से यूरोप वर्मा बोल रहा हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? खैरागढ़ जिला से आलू लग सकता है क्या? अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। हमारे संपूर्ण प्रदेश में बहुत सुगमता से आलू लग सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर हमारे क्षेत्र में कम ठंडी पड़ रही है तो मैंने बताया जैसे कि इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। आलू इतनी सुंदर फसल है कि आपके पास अगर 60 दिन की भी अवधि है तो आप बड़ी सुगमता से ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 60 दिन हो जाए, 75 दिन हो जाए, 90 दिन हो जाए, जैसे किसान के पास समय की उपलब्धता है, इसको आसानी से किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम में हम इसको स्थापित कर सकते हैं। अच्छा। बस कोशिश ये करें कि लगाने का समय अब उचित समय आ गया है तो अब लगाने की प्रक्रिया कर लें जल्द से जल्द,
क्योंकि ज़्यादा विलम्ब होने से हमारे प्रदेश में थोड़ी ठंड कम पड़ती है, तो फिर उत्पादन में बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे प्रदेश में लगा सकते हैं, बहुत सुगमता से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि बीज लगाने के पहले उसका उपचार क्यों जरूरी है और किस तरह से किया जाए। जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमको बीज का उपचार करना बड़ा आवश्यक है। हाँ, तो हम लोगों ने जैसे चर्चा किया कि बीज को हमने एक सही स्रोत से ले लिया, उसके बाद उपचारित करना है। तो हम फफूंदीनाशक का घोल बनाएंगे 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से फफूंदीनाशक घोल के 15 मिनट उसको डुबा के रखें, फिर छायादार स्थान में फैलाने के उपरांत उसको खेत में लगा देंगे। और ये घोल जो हमने बनाया है, इस घोल में 2 से 3 बार अधिकतम बीजों को डुबाने के लिए प्रयोग करें। तदुपरांत इस पानी को खेत में ही डाल दें और नवीन घोल बना लें, क्योंकि धीरे धीरे उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो हमको नवीन घोल बनाते रहना चाहिए। और साथ ही साथ लगाने के पूर्व एक और बात है कि हम आलू के बीज को जब भी देखें लगाने के समय, तो उसमें अंकुरण आ गया होना चाहिए। मतलब उसके जो बर्ड्स होते हैं, जो उनकी आंखें होती है, वहाँ से छोटे छोटे जरी निकल गई रहती है। जैसे हम खाने के आलू में भी देखते हैं, कई इस मौसम में घर में जो आलू रखा रहता है उसमें भी जरी निकलने लगता है। तो उस तरह से निकले। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि कहीं से आलू प्राप्त हुआ या लेके आए और उसको उचित तरह से, चूंकि हमारे प्रदेश में थोड़ी सी आलू की खेती के बारे में जानकारी कृषकों को कम है, तो कई बार उसको लगा लेते हैं और जब खेत की दशा में ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसमें अंकुरण में काफ़ी विलम्ब होता है और ठीक से फसल नहीं आ पाती है। तो चूंकि ये आलू जो रहता है वो शीत गृह में रखा हुआ रहता है, तो काफ़ी ठंडा रहता है। तो हम आलू को जब प्राप्त करें तो पहले उसको हम त्रिपाल में, टारपोलिन सीट में या कंक्रीट फ्लोर में, गनी बैग्स के ऊपर, जैसे भी जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो किसान भाई के पास, उसमें फैला के 1 से 2 आलू के तह में फैला लें और करीब हफ्ते भर में इसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। तो जब अंकुरण प्रारंभ हो जाए तब उपचारित करके किसान भाई लगाएं और अधिक से अधिक लाभ अर्जन करें। जी सर, ये बात हुई बीज लगाने की। पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं चंद्रकांत चौहान बोल रहा हूँ। जी चंद्रकांत जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए। आलू का खेती करना है मैडम जी। आलू का खेती करना है। हाँ जी, तो आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो, आलू का खेती करना चाहता हूँ। जी अच्छा, आप हमारा कार्यक्रम देखिए, हम आज उस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सर आप बता रहे थे। हाँ, चौहान जी का भी वही है, आलू की खेती के बारे में जानना चाह रहे हैं। उस पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। कार्यक्रम सुनने के दौरान उनको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। जी। तो हम अभी तक के आलू लगाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। जी। तो अब जिस तरह से हमने बीज को उपचारित करके खेत में लगा लिया, अब पानी लगा लें तुरंत। उसके बाद पानी लगाने के उपरांत हमको अब प्रथम आवश्यकता रहती है खरपतवार के नियंत्रण की। जी। और लगाने की दूरी की बात है, जहाँ तक बीच में एक बात रह गई, तो हमने जैसे 60 सेंटीमीटर में मांदा बना के रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर या 2 फीट पे। तो इन मांदा पे 20 सेंटीमीटर की दूरी में हमें आलू के कंदों को लगाना है। और सामान्य तौर पे 40 से 60 ग्राम के हम कंदों का चुनाव करते हैं। और अगर कंद ज़्यादा बड़े हों तो दूरी को बढ़ा लें। पूर्व में किसान भाई क्या करते थे कि ज़्यादातर ये प्रचलित विधि है कि उसको काट के लगाते थे। तो काट के लगाने में ये ऐसा देखा गया है कि कई बार जो रोग होते हैं उसका जो है फैलाव है और बहुत तेज़ी से होता है। अच्छा। तो इसलिए काट के लगाने की प्रक्रिया को कम से कम अपनाते हुए अगर कंद बड़े हैं तो दूरी को बढ़ा लें। जो 60 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर की बात है, उसको 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर कर ले। अगर कंद बड़े हैं, 40 से 60 ग्राम से ज़्यादा बड़े हैं। एक अंदाज की बात है, मतलब ऐसा नहीं कि हमको प्रति कंद को की माप लेने की आवश्यकता है। थोड़ी से देर में किसान भाई को इसका अनुभव हो जाता है। तो अगर बड़े हैं तो उस तरह से दूरी बढ़ा लें। और बहुत ही आवश्यकता हो जाए अगर हमको काट के ही लगाना है, तो जो मैंने पूर्व में घोल का विवरण बताया था, वही घोल बना के रखें और हंसिया को उसमें डुबा के रखें। और उसमें डुबा के रखते हुए उसकी कटिंग करें, ताकि किसी भी तरह से अगर उसमें जीवाणु विषाणु हो तो वो घोल के माध्यम से नष्ट हो जाए। अच्छा। और उसके बाद उसको थोड़ी देर तक फैला दें और जब उसमें हल्का सा जो कटा हुआ हिस्सा है वो सूखने लगता है, तब उसको प्रयोग करें। तो एक तो ये स्टैंडर्ड टेक्निक की बात हुई, इस तरह से लगाएं। अब इसके उपरांत हमें पानी लगाना है और पानी लगाने के बाद हमको खरपतवार के नियंत्रण की बड़ी समस्या रहती है। आजकल हम जैसे देखते हैं कि कामगार की उपलब्धता भी नहीं रहती सही समय पे,
और आलू एक थोड़ा सेंसिटिव फसल है, थोड़ा संवेदनशील फसल है। अच्छा। कि अगर हम उचित तरीके से खरपतवार नियंत्रण ना करें तो भी समस्याएं आती हाँ है। सर हम इस पर चर्चा करेंगे, पहले एक साथी का फ़ोन सुन लेते हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ प्रतीक कुमार बघेल, बेलौनी से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम। हाँ मैडम। हाँ बताइए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए आप। मैडम मैं पूछ रहा हूँ, मैं धान की खेती करता हूँ। अच्छा। लेकिन ना आलू खेती का सब क्या बोल रहा हूँ। अच्छा। खेत में। अच्छा, ये धान मैडम मैं बोल रहा हूँ। जी 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 सर बताइए। हाँ, प्रदीप बघेल जी का प्रश्न है कि उनके धान के खेत में हम आलू की खेती कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस बात ये ध्यान रखनी है कि अभी हमारा धान का खेत अब खाली हो गया होना चाहिए। और एक जैसे धान के खेत की स्थिति रहती है तो बहुत लो लेवल वाला खेत नहीं होना चाहिए जहाँ पे पूरे जगह का पानी आके भरता हो। अगर अपलैंड कंडीशन में आपके धान की खेत है, ऊंचे स्थान पे है तो और हल्की मृदा वाली है तो उसमें बहुत सुगमता से आप खेती कर सकते हैं। और इस दौरान हम ये कोशिश करें कि अगर इस दौरान कभी पानी गिर जाता है, शीत ऋतु में कई बार 1-2 बारी आ जाता है तो पानी के भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 बातें हैं बस, और हम धान के खेत में ले सकते हैं। धान काटने के उपरांत अगर आपके मिट्टी में आर्द्रता बनी हुई है तो अच्छे से जुताई करके, गहरी जुताई करके, चूँकि धान में पानी का ठहराव होता है तो मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो अच्छी गहरी जुताई कर लें FB प्लाउ से, और उसके बाद डिस्क हैरो चला के उसमें रोटावेटर चला के फिर रीजर चला के आप आलू को बड़े सुगमता से लगा सकते हैं। जी जी सर, किसी भी फसल को 2-3 चीज़ें प्रमुख रूप से प्रभावित करती हैं। एक तो है खरपतवार और दूसरा है कीट या रोग। तो इन सब का नियंत्रण किस तरह से करें कि हमारे किसान भाइयों को अच्छी फसल मिले और उनकी फसल का कोई नुकसान ना हो? जी जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि प्रमुख व्याधियाँ या प्रमुख समस्याएं इसी में आती है किसान भाई को। जी। तो अगर जैसे कि बात है खरपतवार नियंत्रण की, जी। तो खरपतवार नियंत्रण के साथ ही साथ आलू की खेती में एक महत्वपूर्ण बात रहती है कि मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया भी हम करते हैं। तो प्रारंभ में जब हम आलू लगाए, जैसे कि मैंने बताया था, प्रथम पानी लगाने के बाद जैसे ही चलने की स्थिति हो जाए, तो अगर किसान भाई के पास मैनुअल कामगार की कमी है तो वो चाहे तो रासायनिक खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बड़े सुगमता से मेट्रीब्यूजिन का उपयोग कर सकते हैं। जी। इसमें 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करें तो इसका छिड़काव कर दें तो ये करीब 25 से 30 दिन तक हमको खरपतवार से हमारी फसल को बचाता है। तो और 25 से 30 दिन के बाद हमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार किसान भाई देखते हैं कि कुछ आलू हरे कलर के हो जाते हैं। हम भी स्वयं जैसे बाजार में देखते हैं हरे आलू अगर हो जाते हैं तो सामान्य तौर पर उसको हम अलग कर देते हैं। उसका बाजार मूल्य अत्यंत निम्न हो जाता है। तो ये हरे आलू से भी बचाव करने के लिए साथ ही साथ एक सामान्य प्रक्रिया भी है मिट्टी चढ़ाने की। तो हमें करीब 30 दिन के बाद इसमें मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया करनी रहती है। और कभी भी किसान भाई को घूमते फिरते ऐसा दिखे खेत में कि कुछ आलू ओपन हो गए हैं या मिट्टी हट गई उसके ऊपर से, तो तुरंत उसको मिट्टी से ढक दें, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से कई बार कंद हरे कलर के हो जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया करें। और जहाँ तक कीड़े बीमारियों की बात है, आलू में जैसे प्रथम सुरक्षा तो हमें बीज के चुनाव के समय बीजोपचार के माध्यम से ही दे देनी है और उचित बीज को ही प्रयोग करना है। तो प्रथम सुरक्षा पंक्ति हमारी वहाँ से हो गई। दूसरी बात, इसमें प्रमुख तौर पे रस चूसने वाले कीड़ों का आक्रमण होता है। जैसे कि एफिड है, जैसिड है, वाइट फ्लाई है, ये प्रमुख कीट हैं जो हमारे आलू के फसल को परेशान करते हैं। तो ये किसान भाई अगर उचित होएगा कि ये येलो ट्रैप होता है, एक पीला प्रपंच होता है जो एक चिपचिपा पदार्थ पीले कलर के शीट के ऊपर आप चाहे तो फ्लैक्स या कोई भी सीड जो आजकल बड़े आसानी से कहीं पे भी उपलब्ध रहता है, ऐसा नहीं कि ये खरीदने की आवश्यकता है। अगर आपके पास उपलब्ध है पीले कलर की चमकदार शीट, तो उसके पर एक चिपचिपा पदार्थ या फिर सफ़ेद कलर की जो ग्रीस होती है आर पार दिखने वाली, उसको लेप करके खूंटियों के माध्यम से आप खेत में जैसे 1 एकड़ में 10 से 15 जगह में लगा दें। तो इसमें जब भी कीड़ों का आक्रमण होगा तो प्रथम कीट जब भी आते हैं तो उड़ के आते हैं खेत में। तो काले कलर के छोटे छोटे आपको कीड़े, माहू जिसको बोलते हैं या एफिड बोलते हैं, वो उसके ऊपर चिपके हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि ये कीड़ा जो होता है वो पीले कलर के ऊपर आकर्षित होता है। तो ये जब आपको दिखने लगे विंगेट फ्रॉम, तो उसके बाद हम रसायन का छिड़काव करें।
तो इसके लिए बड़ा उपयुक्त रसायन जी, है जी। इमिडाक्लोप्रिड। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। साथियों, नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे, अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।